आज मैं आपको नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैलाश पर्वत के निवासी भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ सती पार्वती को ही शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा और कुसुमांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत के और उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर जाकर ही नवरात्रि में माँ दुर्गा के ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह विशेष फलदायक है, जो श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार माँ दुर्गा के माँ तेरी सदा जय हो जय का उच्चारण करें। नवरात्र के 9 दिन 9 देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र व्रत की शुरुआत प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना की जाती है। नवरात्र के 9 दिन प्रातः, मध्य और संध्या के समय भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा अनुसार अष्टमी या नवमी के दिन हवन और कुमारी पूजा कर भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। नवरात्रि व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वत्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ है। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत, आश्विन और आषाढ़ मास में के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया और सो विस्तार से कहो। तब बृहस्पति जी ने कहा, ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुम ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, जो वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत के संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, निष्ठा चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य को रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बाधाएं और काक और बध्य को इस व्रत करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। जो मनुष्य आलस्य मनुष्य लेह को पाकर नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता को हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उनके संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख और अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वालों को निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत का कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों युक्त मानव ब्रह्मा से
सबसे पहले रचना ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम के एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता पुत्री को ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री को कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती की पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। आज कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो हमारे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है और वही होता है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसके कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े त्रिनिति अग्नि के अधीन प्रवृत्ति कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या ऐसे ही निर्भयता से कहे हुए वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया और तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठी के साथ विवाह करा दिया। वह अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावने कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई है। आप सब मेरे लिए कहाँ और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी की कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुन कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने वाली प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव में प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के कई वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, जो ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति का भोजन ही नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिन तुमने ना तो कुछ खाया और ना कुछ जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत किया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ है उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ।
तुम्हारी जो इच्छा हो यह वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, या अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित हो जाएगा और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे ही बोली। उसका पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के समान चंद्रमा और क्रांति के भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत के संताप को हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों को नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, मुझ पर अपराध रहित अबला मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया, उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी, इस आपत्ति रूपी समृद्धि से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी ही बहुत ही स्तुति की और उसने की हुई स्तुति को सुनकर देवी को बहुत ही संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदयलय नाम का अति बुद्धिमता, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर यह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा है वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न ही हैं तो मुझे पर कृपा करके नवरात्रि का व्रत विधि बताइए। हे देवयंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने का आप प्रसन्न होती है उस विधि को उसके फल पर मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के यह वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। इस दिन यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन अवश्य करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश की स्थापना करे, वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल के सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती इनकी मूर्तियाँ बनाकर नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक आराध्य दे। बिजोरा के फूल को आराध्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल और से कीर्ति, दाख से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले के भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों को आराध्य दिया यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिलव और नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करे और गेहूँ के होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्षीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, जौ, तिल तथा फलों से होम करके मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम
का आधार्य और अत्यंत नम्रता से प्रणाम कर वह व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बतलाई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इससे तनिक भी संदेह नहीं है। इस 9 दिन में जो कुछ दान किया आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत से करने से ही अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, तुम संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर व घर पे ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री व्रत को भक्ति पूर्वक करता है इस लोक में सुख पाकर अनंत दुर्लभ मोक्ष का प्राप्त होता है। बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत महालभ्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा करके जो अमृत के समान है इसमें नवरात्र का व्रत महात्म्य को सुनता है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन महात्म्य को सुना सकता है। हे बृहस्पति जी की वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाला इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए मैं तुम्हें धन्य हूँ। यह भगवती की शक्ति के संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स।